नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। मैं हूं मनोज सोनी। केन बेतवा लिंक को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा था। मुआवजे को लेकर आदिवासी, ग्रामीण और किसान धरने पर बैठे थे। जो आंदोलनकारी थे वो पिछले दिनों राहुल गांधी से मिलकर आए। अमित भटनागर और दिव्या यहाँ पर आज हमारे साथ है। तो सबसे पहले हम अमित भटनागर से बात करेंगे कि राहुल गांधी से किस तरीके की बात हुई और उन्हें किस तरीके आश्वासन दिया। क्या बुंदेलखंड राहुल गांधी आने वाले हैं? अमित जी, किस तरीके का राहुल गांधी से आप लोग मिले, किस तरीके का आश्वासन दिया और क्या आपने अपनी उनको केन बेतवा को लेकर पूरी हकीकत बताई? दिल्ली में हम अभी 4 दिवसीय दौरे पर थे और जिसमें हमने कई पत्रकार और मुख्य रूप से लीडर ऑफ अपोजिशन जो राहुल गांधी जी हैं उनसे बात की। और राहुल गांधी जी ने सबसे पहले हमें समय दिया। 12 तारीख को हमारी मुलाकात हुई और लगभग पौन घंटे से लेके 1 घंटे तक उन्होंने हम लोगों से बातचीत की। और हर व्यक्ति, जो 20 लोगों का प्रतिनिधि मंडल था, महिलाओं से विशेष रूप से उन्होंने पूरे दर्द को सुना, समझा। और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि जब भी आपके साथ आपको जरूरत होगी हम बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं। आप लोगों के साथ अत्याचार या गलत हो रहा है ये बात तो हमें पता थी, लेकिन इतना गलत हो रहा है ये बात हमें नहीं पता थी। जब हमने उन्हें वीडियो भी दिखाया, उन्होंने वीडियो भी देखे, हमने उन्हें वो यहाँ फर्जी ग्राम सभाएं हैं वो भी दिखाई। और पन्ना जिले में खासतौर से जो 8 गांव पूरी तरीके से बुलडोजाइज कर दिए गए हैं, कई लोगों बिगर नोटिस दिए, बिगर मुआवजा दिए किस तरह से लोग रह रहे हैं, पूरी समस्या है। जो पर्यावरण की समस्या है, पुनर्वास की समस्या है, फर्जी लोगों के नाम चढ़ाने की समस्या है, गांव के लोगों के ऊपर लाठी चार्ज है। मतलब जब भी अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं तो लाठी चार्ज हो रहा है। गांव में जितनी भी लीगल एक्टिविटीज हैं वो सारी सब कुछ हो रही हैं, लेकिन जब हम अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं तो उस समय हमारे ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है। ये बात भी हमने कही। राहुल गांधी को आपने और क्या क्या बताया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जब उन्होंने ये सुना और देखा तो वो भी बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने ये कहा, महिलाएं से बातचीत जो हो रही थी उनकी हम लोगों सबसे, तो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम बहुत ही जल्दी मतलब जब भी आप लोगों को लगे आप बताइए और हम बहुत जल्दी बुंदेलखंड में वहां आप लोगों के बीच में आएंगे। सरकार कहती है कि उचित मुआवजा दिया जा रहा है, 12.5 लाख रुपए पैकेज दिया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या आप लोग संतुष्ट नहीं है? कई बार इस तरीके की बैठकें भी हुई हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार कह रही है कि उचित मुआवजा दे चुकी है, सरकार बार बार कह रही है, आज तक सर्वे में सरकार हर बार कहती है कि अभी आप देखिए नए कलेक्टर आए उन्होंने कुछ नाम जोड़े, इसका मतलब कुछ नाम छूट गए थे। यदि वो नाम छूट गए थे तो फिर स्कूल तोड़ दिया, वहां पर आपने वहां की आंगनवाड़ी तोड़ दी, तो आंगनवाड़ी स्कूल तोड़ दिया गया जबकि कुछ नाम छूट गए थे। इतनी जल्दी क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि यही बात कह रहा हूँ ना कि गाँव का पूरा सर्वे कर लीजिए आप, और गांव के जितने लोग रह रहे हैं सारा डाटा तो सरकार के पास है। कोई गांव के लोगों के पास तो ऐसा ही नहीं है कि भाई नहीं गांव के लोग नहीं दे रहे हैं। अरे पूरा डाटा सरकार के पास है, कितने वोटर हैं, कितने आईडी बनाई है, समग्र आईडी, कितने साल से रह रहे हैं, कितनी जमीनें हैं, कितने मकान हैं। सरकार का पूरा ध्यान फर्जी लोगों के नाम जोड़ने में लगा हुआ है। सरकार जो लोग वहां रह रहे हैं उनका 60,000 रुपए मुआवजा है। जो लोग वहां रह नहीं रहे हैं, 70 साल पहले गांव छोड़ के चले गए हैं, उनकी आईडी कहीं और अमानगंज की बन गई है, दिल्ली में जो रह रहा है, बंबई में वो रह रहा है, उसका 12-12 लाख, 17-17 लाख, 22-22 लाख रुपए मुआवजा है। ये उचित मुआवजा होता है? आज लोग गांव में रह रहे हैं, आपने स्कूल तोड़ दिया। खरियानी का आदमी कहाँ जाएगा? वहां प्राइवेट स्कूल है नहीं है, केन नदी बहती, वो कहीं नहीं जा सकता, उसके पास चॉइस ही नहीं है। पलकुआ का आदमी कहाँ जाएगा? उसके पास चॉइस ही नहीं है। ढोणन का आदमी कहाँ जाएगा? चॉइस ही नहीं है। हाँ, ढोणन का आदमी पलकुआ जा सकता था, वहां का भी आपने स्कूल तोड़ दिया। तो लोगों को जिस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से, आप ये देखिए, आजादी की 80वीं वर्षगांठ हम लोग मनाने जा रहे हैं। आजादी मिले किसे? आजादी चोरी करने वाले लोगों को मिली, आजादी मिली फर्जी नाम जोड़ने वालों को, आजादी बिगर मुआवजा दिए मकान गिराने वालों को। हम लोग अपने देश के संविधान की बात कह रहे हैं, हम धारा 11 की बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं धारा 21 नहीं लगाई, आपने ग्राम सभाएं फर्जी की हैं, हमारी ऊपर फर्जी धाराएं लगा दी गई। 1 दर्जन से ज्यादा केस मेरे ऊपर है। ये छोटी सी बच्ची है, इसके ऊपर 6 से 8 केस है। हमारे 300 आदिवासी साथियों और किसान साथियों के ऊपर फर्जी केस, 307 धाराएं जैसी जो आईपीसी में थी, अटेम्प्ट टू मर्डर, अभी बीएनएस में 109 है शायद, तो वो ऐसी धाराएं गंभीर लगा दी। हम लोग गांधी को मानने आगे किस तरीके का कदम है? देखिए, हमारा कदम है लोगों को न्याय मिले। हमारा बुंदेलखंड की एक बड़ा परियोजना में 46 लाख पेड़ कट रहे हैं, केन नदी बर्बाद हो रही है, तो कम से कम उसके फायदे नुकसान पे चर्चा हो कि ये परियोजना फायदेमंद है, नुकसान केन बन रही है केन बेतवा, तो उससे क्या फायदा नहीं होगा आने वाले समय में किसानों को या आम लोगों को? मैं यही तो चाहता हूँ कि सरकार एक बार चर्चा कर ले ना इस पे।
भाई 44,506 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। एक ओपन प्लेटफॉर्म पे चर्चा कर लें कि इसके फायदे कितने हैं, नुकसान कितने। मैं नहीं कह रहा हूं, इनकी सेंटर एम्पावर्ड कमेटी ये कह रही है, विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि इस कैन बेतवा में 46 लाख पेड़ कट रहे हैं, ये बुंदेलखंड के फेफड़े हैं, इसकी वजह से 12% बारिश कम हो जाएगी। बारिश कम होना और पानी कैसे दे रहे हैं, ये कैन नदी का पानी बेतवा में ले जा रहे हैं, तो ये तो हमारा पानी ले जा रहे हैं, हमको दे कहां से रहे हैं। कैन तो हमारे बीच में थी। और दूसरी बात यह है कि इसके वैकल्पिक स्रोत हैं। विकल्प पे अगर मैं देख रहा हूं छतरपुर में, जहां ये पानी बन रही है, कैन नदी, ये पूरी परियोजना बन रही है, हमारा मुख्य डैम बन रहा है, वो किशनगढ़ क्षेत्र है। किशनगढ़ को पानी दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। बक्सवा को पानी दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। पन्ना के कलदा क्षेत्र को पानी दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो इतना सारा पैसा अगर वास्तविक खर्च सही तरीके से किया जाए तो इन क्षेत्रों को जो वास्तव में पानी की आवश्यकता तो सभी को है, तो हम इससे कहीं ज्यादा वास्तविक और कहीं ज्यादा स्थायी रूप से पानी दे पाएंगे और बिना नुकसान किए, बिना बारिश को डिस्टर्ब किए, बिना पर्यावरण को, इकोलॉजी सिस्टम को डिस्टर्ब किए, ये सब कर पाएंगे। कैन बेतवा में जिस तरीके से सरकार अपनी नीति रीति बता रही, क्या उससे आप कितने संतुष्ट हैं अभी? देखिए, वो कोई वो तो कोई ऐसी नीति है कि फर्जी लोगों को मुआवजा देना, जो वहां के पात्र हैं उनको मुआवजा नहीं देना, जिनके घर हैं उनको 60,000, 12,000, 14,000 मुआवजा देना। आप ये बताइए कि 12,000 में किस आदमी का घर बनता है? जो खपरा होता है ना, खपरेल कच्चा, एक खपरा 10 रुपए का आता है। जिला प्रशासन कहता है कि मुश्किल से 5 से 7% ही लोग बचे हैं जिनको मुआवजा रहेगा, बाकी सारे लोगों को मुआवजा बांट दिया। मैं कह रहा हूँ ना, किसी भी गांव चले और वहां सर्वे कर लें। अगर 5 से 7% लोग रह गए हैं तो ठीक है ना, जिला प्रशासन सही। मैं तो कह रहा हूँ कि 5 से 7% लोग भी अगर रह गए तो आपने स्कूल कैसे तोड़ दिया? क्या 5 से 7% लोगों के जान नहीं है, जी नहीं है, है ना? जब तक 100% लोगों को आप मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जब से मुआवजा बांट रहे हैं, बार बार के आपके सर्वे में फिर 25 लोग आ जा रहे हैं, फिर 50 लोग आ जा रहे हैं, फिर 60 लोग आ जा रहे हैं, अभी फिर नए कलेक्टर आए, फिर 60 लोग आ गए। अभी 13 करोड़ कुछ रुपए फिर से बांटा गया है ना, फिर बांटा जाएगा। अभी हम लोग सर्वे करा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं इस दावे के साथ कि कम से कम 5-7 लोग नहीं, कम से कम इसमें 700 से ज्यादा लोग रह गए। कम से कम 700 लोग माने एक लगभग 2200-2300 लोगों का आपके हिसाब से कितने लोगों को वहां पर मुआवजा मिलना था? कितने लोग थे वहां पर? पूरी कैन बेतवा छतरपुर पन्ना जिले में 10,000 परिवार होंगे और अभी जो है 3,000 परिवार छूट गए हैं। 3,000 परिवार माने 10,000 की आबादी ये छूट गई है, लगभग 1/3 आबादी छूट गई है। और ये मैं ये कह रहा हूँ कि किसी परियोजना जिनके त्याग पे टिकी है और गांव में लोग रह रहे हैं, वो सदियों से, ऐसे तो गांव है नहीं है कि कहीं भी कोई आ रहा है जा रहा है, वहां तो लोग सदियों से रह रहे हैं, तो वहां बहुत कठिन नहीं है। सरकार के पास सारे आंकड़े हैं, सरकार की नीयत, उनकी जो जमीनी अमला है उसकी नीयत में कमी है और उनकी नीति कानून अच्छा है, कानून में दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना बड़ा पर्यावरणीय विनाश हो रहा सिर्फ कैन बेतवा लिंक परियोजना में। बाकी परियोजनाओं के हम लोग साथ में हैं, वहां हम सिर्फ मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन कैन बेतवा में हम मांग कर रहे हैं कि ये परियोजना फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, इस पर एक ओपन डिबेट हो। और साथ ही में जो विस्थापन है, आप लोगों को हटा रहे हैं तो कम से कम विस्थापन कानून का का पालन, जो आपके कानून है उस कानूनों का पालन किया। आने वाले समय में अगर आपके हिसाब से किसान, आदिवासी या ग्रामीणों को मुआवजा उचित नहीं दिया, क्या फिर से आंदोलन का कुछ इस तरीके का रुख अपनाने वाले हैं? देखिए, हम तो विश्वास कर रहे हैं प्रशासन पे और प्रशासन के साथ दे रहे हैं, उनके साथ साथ हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, सर्वे में उनका साथ दे रहे हैं। हम भी अपना एक अलग से सर्वे करा रहे हैं, प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं। हम ये विश्वास रख रहे हैं कि प्रशासन हमारे सर्वे को मानेगा, हमारे और प्रशासन के बीच में टकराव नहीं होगा, तालमेल बन रहा है, टकराव नहीं होगा, हम ये मान रह के चल रहे हैं। लेकिन अगर ये सारा सब हाँ फर्जीवाड़ा, जैसे जमीनी अमला तो वही है, जमीनी अमला तो बदला नहीं है, एसडीएम वही है और उनका पूरा अमला वही है, अगर वो नहीं बदलता है और वही फिर से 10-12 नाम जोड़ते हैं जबकि 100 नाम छूट गए हैं, तो फिर तो टकराव होगा और लोकतांत्रिक तरीके से होगा, लेकिन जोरदार तरीके से होगा। इस बार राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन होगा। इनको ये शिकायत है ना कि पन्ना का आदमी भी छतरपुर आ जाता है, तो हमारी सबकी समस्या पन्ना का आदमी नहीं, बिहार का आदमी भी आएगा, उड़ीसा का आदमी भी आएगा, मणिपुर का आदमी भी आएगा, पूरे देश का आदमी आएगा और देश के संविधान के उल्लंघन के लिए और आदिवासियों की संस्कृति, जल जंगल जमीन और उचित मुआवजे की मांग करेगा। बिल्कुल, आने वाले समय में उचित मुआवजे की मांग करेंगे। और हमारे साथ दिव्या अहरवार है। दिव्या,
वह वही दिव्या है जिसने राहुल गांधी के मंच पर अपनी बात रखी थी कैन बेतवा को लेकर। जी दिव्या, किस तरीके से आपने बात रखी थी और राहुल गांधी से क्या आपने अपनी मांगे रखी थी और क्या बात हुई राहुल गांधी से? हम लोग लगातार इस परियोजना में से जुड़े हैं और परियोजना से जो विस्थापित लोग किए जा रहे हैं उनसे जुड़े हैं। तो लोगों का मैं तो बस लोगों की बात रखने का प्रयास किया है और राहुल गांधी जी से एक सकारात्मक बातचीत हुई है। उन्होंने बहुत अच्छे से सभी प्रभावितों की बात सुनी है और आश्वासन दिया है कि वो जब जब हम बुलाएंगे उनको अपने क्षेत्र में वो आएंगे और इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाएंगे, विधानसभा में भी उठवाएंगे, जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी वो आएंगे। तो बिल्कुल ये दिव्या अहरवार है और अमित भटनागर ये कैन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर, मुआवजे को लेकर ग्रामीण आदिवासियों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे और बीते दिनों राहुल गांधी से मुलाकात की और पूरी कैन बेतवा की हकीकत बताई। अगर उनके हिसाब से उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता है तो आने वाले समय में फिर से आंदोलन होगा। मनोज सोनी के साथ सुरेंद्र यादव।